बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में उठापटक के बीच बड़ी खबर आ रही है। खबर के अनुसार एनडीए में बड़ी टूट हुई है। बिहार एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी अब अलग हो चुकी है। हालांकि अभी इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तमाम कवायदों के बावजूद चिराग पासवान के रुख में अभी तक नरमी नहीं आई है। दरअसल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। इस हमले से साफ लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए से बाहर हो जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के मेंबर और लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय को लेकर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार के 7 निश्चय को भ्रष्टाचार का पिटारा करार दे दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 7 निश्चय के साथ कभी खड़ी नहीं रह सकती। उन्होंने 7 निश्चय को लेकर कहा कि सरकार कहती है हमने नाली और गली बिछाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जो बिहार में नली और गली बन रहे हैं वो संसद फंड के तहत बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ चुनाव में जाएगी। श्रवण कुमार के इस बयान को लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक बयान के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के इस बयान के बाद से ही बिहार एनडीए टूट को लगभग कंफर्म माना जा रहा है और इस बयान को औपचारिक रस्म अदायगी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोजपा जदयू के संग चुनाव तो नहीं लड़ने वाली। बता दें कि खबरें ऐसी हैं कि चिराग अमित शाह के भी मनाने पर नहीं माने हैं। चिराग पासवान ने कल अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुला रखी है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर देगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं मानती। बिहार सरकार का जो 7 निश्चय है वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का पिटारा है। लोक जनशक्ति पार्टी 7 निश्चय के साथ खड़ी नहीं है। बिहार सरकार ने जितने भी काम 7 निश्चय के तहत कराए हैं पूरी तरह से उसमें लूट हुआ है। बिहार सरकार कहती है कि 7 निश्चय के तहत पूरे बिहार में नली गली का जाल बिछाने का हमने काम किया बिहार सरकार ने, जबकि सच्चाई और ज़मीनी हकीकत यह है कि धरातल पर कहीं यह नहीं दिखता। आज भी बिहार के लोग अपने सांसदों से, विधायकों से पीसीसी सड़क निर्माण के लिए सांसद फंड, विधायक फंड की मांग करते हैं। आज भी जितने नली और गली और छोटे छोटे सड़क गांव में बन रहे हैं वह सांसद और विधायक के फंड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो लोजपा का संकल्प है और जो विज़न है उस डॉक्यूमेंट को बिहार की जनता के बीच लाएगी। बिहार के जनमानस में भारी आक्रोश है और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में जाएगी इस सारे समस्या को समाधान को लेकर जनता के बीच में। ठीक बोले आप, सही बोला, आप बोले भी सही। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े योजना के साथ आए थे। इन्होंने कहा था कि एक ऐसी योजना लेकर आया हूं जिससे बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। उस योजना का 7 निश्चय नाम रखा गया। 7 निश्चय अर्थात अलग अलग बिंदुओं पे वो आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को आधार, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें, हर घर नल का जल, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, जैसी बहुत सारी ऐसी भ्रम वाली योजनाएं लाई गई जिसका कोई धरातल पे कुछ जमीनी लेवल पे हकीकत है नहीं। आज आप बिहार के किसी भी पंचायत में जाइए, नल जल की क्या स्थिति है। कहीं पे आपको टंकियां फेंकी हुई दिखाई देंगी, कहीं पे वो टूटा हुआ यूपीवीसी पाइप दिखेगा, कहीं पे ऐसा टंकी बिल्कुल खड़ा है और वो टोटी आपको चिढ़ाने के लिए खड़ा है। आज कहीं भी साफ जल जनता को बिल्कुल मुहैया नहीं करा पाए। गली नली योजना की बात वो करते हैं। अगर गली नली योजना बनानी थी तो पहले राशि का उनको पूरा इंतजाम करना था। आज राशि के अभाव के कारण दोनों योजना बिल्कुल अपूर्ण है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई है। हमारी पार्टी लोजपा इस 7 निश्चय जैसी भ्रामक योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। 7 निश्चय के साथ हम किसी रूप में अपने आप को खड़ा नहीं पाते हैं। हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एक बड़े विजन के साथ
अगले कुछ दिनों में जनता के सामने आएगी और अगली सरकार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पे काम करेगी। हमने इन सारी कमियों को, जो कमी 7 निश्चय योजना में लगातार दिख रही है कि एक लंबा भ्रष्टाचार, एक योजना में सुयोजन नहीं है। आप कहते हैं कि हम हर घर नल का जल देंगे, पहले आपको यह देखना था कि आप हर घर नल का जल देने के लिए आपके पास राशि की उपलब्धता है कि नहीं है। घोषणा कर देने से बड़े बड़े काम आप घोषणा कर दिए, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं जमीनी लेवल पे कुछ हुआ नहीं। 14वीं वित्त आयोग की राशि 80% इस्तेमाल कर ली गई।